नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देवेंद्र प्रजापत में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं अपन 1.2 के पहले सवाल को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 140, तो 140 के सबसे पहले क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 140। देखो 140 में किसका भाग जाएगा? 2 का। तो सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे अपन 140 में। कितनी बार जाया जाएगा? 2 सत्ता 14 और 0 70 बार। 70 में फिर से 2 का जाएगा। कितनी बार? 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 35 बार। नेक्स्ट फिर से अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का। 3 का भाग देखने के लिए क्या करते हैं? संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और उसमें अगर योग में संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो संख्या में भी चला जाता है। तो 5 और 3 8, 8 में नहीं जा रहा है तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा? 5 का। तो 5 का देते हैं। 5 7 35। फिर किसका जाएगा? 7 का। तो 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 140 के 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अपन ने 2 गुना 2 दो बार आ रहा है 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ये क्या हो गए हमारे? 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंड। पहले का दूसरा। फिर देखो 156। अब 156 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। वही गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम इकाई का अंक क्या है? समय। तो 2 का चला जाएगा, तो 2 का देंगे। 2 सत्ते 14, 15 एक बच गया। कितना हो गया? 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का देंगे। 2 तिया 6, 7 एक बच गया। 2 नाम 18। कितना गया? 39। कितना गया? 39। अब 39 में किसका जाएगा? 3 का चला जाएगा, क्योंकि नोट 3 12, 12 में 3 का जा रहा है तो 3 का चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 में किसका जाएगा? 13 में केवल 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? किसके? 156 के। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 एक सेकेंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये क्या हो जाएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड। अपन इनको कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 कितनी बार है इसमें? 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना 3 एक बार है तो 3 ज्यों का त्यों गुना 13। ये क्या होगा? 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा? 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब कितना? 3825। तो इस 3825 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कितने होंगे? देखो 3825
एक सेकेंड। अड़तीस सौ पच्चीस। देखो 3825 में किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का। तो 3 का भाग देने के लिए अपन क्या देखते हैं, अंकों का योग करके उनमें भाग, अंकों के योग में भाग देते हैं। यदि उसमें चला जाता है तो संख्या में चला जाएगा। तो अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसलिए संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बच गए, 3 7 21, 22 1 बच गया, 3 5 15। फिर किसका देंगे? फिर से 3 का देंगे, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 7 1 बच गया, कितना हो गया? 15, 3 5 15। अब देखो, अब 3 का जा रहा है क्या? अब 3 का नहीं जा रहा, तो अब किसका देंगे? 5 का। तो 5 8 40, 41 42 2 बच गए, कितना हो गया यहाँ? 25, 55 25। फिर से 5 का देंगे, 5 एकम 5, कितने बच गए? 3 5 7 35। अब किसका देंगे? 17 का। क्यों? क्योंकि 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो 17 एकम 17। देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। गुना 17। तो देखो, अब इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुना 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 5 को भी क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 गुना 17 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो ये क्या हो गए? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गए? 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये 156 के, और ये क्या? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट देखो, पहले का चौथा 5005। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पाँच हजार पाँच। देखो किसका जाएगा इसमें भाग? 5 का। 5 एकम 5, 2 जीरो जो कहते हो, 5 एकम 5। अब देखो इसमें किसका जाएगा? 5 का 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? 7 का चला जाएगा। देखो 7 का भाग देते हैं इसमें। देखो 7 का कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, कितने बच गया? 3। कितने हो गए? 30, 7 चौका 28, 29 30, 2 बच गए, 7 तेरह 21। अब देखो किसका जाएगा? अब 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा? 11 का। 11 का कैसे देखते हैं?
एक अंक छोड़ के दो एक अंक का योग करके तथा उन छूटे हुए अंकों का योग करके यदि उनका अंतर या योग में 11 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। जैसे 1 और 3, 1 और 3 कितने हो गए 4, और यहाँ दूसरे नंबर पर कितना है 4, तो 4 और 4 का अंतर कितना 0, तो यह अंतर 0 आए तो भी 11 का भाग चला जाता है, तो इसमें 11 का भाग देंगे। 11 कम 11 कितने बच गए 3, 11 तिया 33, फिर किसका जाएगा 13 का भाज्य संख्या है तो 13 का ही जाएगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो गए 5005 का, किसका 5005 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा तो इसको जो कहते हैं लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, फिर देखो ने 7429 का, किसका 7429 का, देखो 7429 7429, देखो 7429 में किसका जाएगा 2 का जाएगा नहीं, 3 का अपन चेक कर लेते हैं, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है अंत में, तो 7 का भी नहीं जाएगा। फिर 11 का चेक करेंगे तो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा 17 का, किसका 17 का। 17 का कितनी बार जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचेगा शेष 6, तो कितना हो गया यहाँ 62, तो 17 34 17 थी 51, शेष क्या आ जाएगा 11, कितना हो गया 119, तो 17 सत्ता 119 कितना आ गया, अब किसका जाएगा 19 का, 19 का 19 दूनी 38, कितने बच गए 3, 19 38 39 40 41 42 43, कितने 5, तो 19 30 57, कितना हो गया 57, अब किसका जाएगा 23 का, किसका 23 का, एक 23, 23 क्या एक अभाज्य संख्या है। देखो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 7429, क्या हो जाएंगे 17 गुना 19 गुना 23, ये क्या हो जाएंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखो 26 और 91 का अपन को क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और क्या सिद्ध करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका गुणनफल और जो ये संख्या है इनका गुणनफल दोनों का क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर। तो देखो सबसे पहले अपन 26 और 51 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 26 का क्या 2 का भाग देंगे 13 बार,
फिर 13 का एक बार, तो 26 के क्या हो गए 2 और 13। ठीक इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 में क्या है 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, किसका 7 का चला जाएगा, किसका 7 का। तो 7 एकम 7 कितने बच गए 2, 7 तिया 21, किसका देंगे 13 का, 13 एकम 13। तो देखो 26 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुना 13, और 91 के क्या हो गए 7 गुना 13, क्या हो गए 7 गुना 13। तो देखो इसमें HCF पहले क्या निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है जो दोनों में क्या है कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन, मतलब जोड़ा, जिसका जोड़ा बन रहा हो, जिसका जोड़ा बन रहा हो। तो अपन जोड़ा बनाते हैं, देखो एक जोड़ा ही बन रहा है 13 का, इस 2 के लिए इसमें 2 नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इस 7 के लिए इसमें 7 नहीं है तो इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा जोड़ा एक ही बनेगा, किसका 13 का। तो ये क्या हो गया HCF या में से। LCM क्या होगा, देखो LCM में जोड़े नहीं बनते, क्या जोड़े नहीं बनते, इसमें जो जोड़ा बनता है वो भी लिया जाता है और जो जोड़ा नहीं बनता वो भी लिया जाता है। जैसे अब 2 है तो 2 इसमें नहीं है, इसमें तो है 26 वाले में तो 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है, फिर भी अपन क्या है 2 को लेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें 13 है, इसमें 13 है, जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है जब तो लेंगे ही लेंगे, क्या दोनों 13 में से क्या लेना है एक 13 लेना है, जोड़ा बन रहा है तो दोनों में से क्या एक ही लेना है। फिर उसके बाद में क्या बच रहा है 7, तो 7 को भी ले लेंगे। अब इसके बाद में कोई संख्या नहीं बच रही, तो ये क्या हो जाएगा इसका, अब LCM क्या हो जाएगा LCM। इसको गुना करके लिख देंगे 13 दूनी 26, 26 सत्ता कितना होता है 182, कितना 182। तो HCF कितना हो गया 13 और LCM कितना हो गया 182। अपन को सिद्ध क्या करना है कि दोनों संख्या ना उनका गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 26 इंटू 91 बराबर क्या होगा HCF 13 गुना 182, इनका गुणनफल क्या होगा समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। 13 गुना 182। तो देखो पहले अपन 26 गुना 91 करते हैं ना, इधर कर लेते गुना 26 गुना 91, 26 गुना 9 छक्के 54 4 5 सिलाई 5 9 दूनी 18 और 5 23, कितना आएगा 6 4 और 2 6 3 2, कितना आएगा 2366, 2366। इसको मिटा देते हैं, फिर क्या करेंगे 13 गुना 182, इसको भी करके देखेंगे 182 गुना 13, देखो 3 दूनी 6 8 24 की 4 का सिलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुना 2 8 1 6 4 और 2 6 8 और 5 13 3 का सिलाई 1 1 और 1 2, कितना रहा है 2366, कितना रहा है 2366। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना रहा है 2366, और दोनों HCF और LCM का गुणनफल भी क्या रहा है 2366। तो इससे ये सिद्ध होता है कि क्या कि HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है किसके पहली संख्या और दूसरी संख्या के। इससे एक सूत्र निकलता है क्या, इससे एक सूत्र निकलता है
कि यदि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यदि दोनों संख्याओं का गुना किया जाए तो वो किसके बराबर होगा? HCF गुना LCM। क्या? HCF गुना LCM क्या होगा? HCF गुना LCM। तो इसको अपन को याद रखना है, आगे चल के आगे क्वेश्चन में काम में आएगा। क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखो 510 और 92, इसका भी क्या सबसे पहले क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के कर लेते हैं। पहले 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 5 एक बच गया, 2 पंजा 10, 11 एक बच गया, 2 पंजा 10, कितना आ गया? 255। अब किसका जाएगा? 3 का चला जाएगा, 3 का देंगे तो 3 8 24, 25 एक बच गया, 3 5 15। अब कितना का जाएगा? 5 का। किसका? 5 का। एक सेकेंड, पांच का कितनी बार जाएगा? 5 से कम 5, कितने बच गए? 3 बच गए, 5 7 35, कितनी बार गया? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। फिर 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो 17 में किसका जाएगा? 17 का। 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 510 के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसी प्रकार 92 के भी कर लेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड इसके क्या होंगे? 2 का जाएगा, 2 चुका 8, 9 एक बच गया, 2 छिक्के 12, कितना होगा? 46। फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो 23 में क्या का जाएगा? केवल 23 का। 23 एकम 23। अब देखो 510 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड? 510 के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 के क्या हो गए? 2 गुना 2 गुना 23। अब देखो पहले तो क्या निकालते अपन? HCF। क्या? HCF कितना आएगा? जोड़ा बनाते हैं। HCF में क्या बनते हैं? जोड़ा। 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 23 है, इसमें भी 23 नहीं है। तो और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। केवल क्या बन रहा है? 2। केवल 2 का जोड़ा बन रहा है, तो केवल 2 ही लेंगे। और LCM 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 कितना आएगा? देखो LCM क्या हो जाएगा? जो जोड़ा बन रहा है वो तो लेना ही है, तो 2 तो लेंगे ही, है ना। उसके बाद में ऊपर के 3 5 17 इनके जोड़ा नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे? इनको लेंगे। 3 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे और
17 को भी लेंगे। ठीक इसी प्रकार नीचे 1 2 है और क्या है 23, इनके जोड़े नहीं बन रहे, क्या है इनके जोड़े नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे अपन इनको लेंगे, 2 को भी लेंगे, दो को भी लेंगे अपन, और क्या करेंगे 23 को भी लेंगे, है ना। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा अपना एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, एलसीएम कितना होगा, गुना कर लेते हैं इनको। देखो इसका गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, कितना हो गया 30, 30 गुना 17 करेंगे कितना आ गया 510, 17 थे क्या 510, कितना हो जाएगा 510, 510 का गुना 2 से करेंगे कितना आएगा 510 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 1020, कितना आएगा 1020। तो 1020 गुना 23, तो 1020 गुना 23 यहाँ कर लेते हैं ना, 23 का गुना 0 से करेंगे तो 0, 23 दूनी 46, 6 हासिल 4, 23 का गुना 0 0 0 और 4 4, 23 से कम 23, ये कितना गया 23,460, कितना गया बराबर 23,460। तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा 23,460, कितना हो जाएगा 23,460। अब अपन को क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ इंटू एलसीएम होता है। देखो पहली संख्या क्या है 510, क्या है 510 गुना दूसरी संख्या क्या है 92, बराबर होगा किसके एलसीएफ कितना है 2 गुना एलसीएम कितना है 23,460। तो अपन इसका गुना करते हैं, देखो पहले 510 इंटू 92 करते हैं, 510 इंटू 92, 0 2 एकम 2 5 दूनी 10, कितना गया फिर 0 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, कितना गया 0 2 9 5 और 1 6 4, कितना गया 46,920, 46,920। ठीक इसी प्रकार 2 इंटू 23,460 करेंगे, इसको भी कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, कितना 23,460, 23,460 गुना 2, तो 0 6 दूनी 12 की 2 को सिलाई 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इसमें भी कितना आ रहा है 46,920, कितना आ रहा है 46,920। तो देखो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आ रहा है 46,920, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी कितना आ रहा है 46,920। इससे सिद्ध होता है क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 336 और 54। देखो 336 का अवज्य गुणनखंड करते हैं,
36 के। 2 का जाएगा सर्वप्रथम, 2 एकम 2, 3 एक बचेगा, 2 छिक्की 12, एक बचेगा, 2 छिक्की 12। फिर 2 का जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। फिर से किसका जाएगा, अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, कितनी बार, 84 बार। अब देखो 84 में किसका, फिर से 2 का जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कितने का जाएगा, 3 का, 3 7 21। फिर 7 एकम 7, है ना। तो ये क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो फिर 54 के करते हैं इसी प्रकार। चौवन में किसका जाएगा, 2 का, 2 दूनी 4, 5 एक बचेगा, 2 सत्ते 14। फिर से किस, अब कितने का जाएगा, 3 का, 3 27, है ना। फिर 3 का देंगे कितने, 3 बार। फिर 3 का देंगे 1 बार। तो देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 336 के। देखो 336 के क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 7। ये क्या हो गए, 336 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। क्या हो गए, 336 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के कितने होंगे, 54 के देखो, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखो एचसीएफ निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा क्या बनेंगे इसमें, देखो एक तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, दूसरा 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है और 3 इसमें भी है। तो इस 3 का जोड़ा बना लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जोड़ा क्या बन जाएंगे, कितने बनेंगे, 2 जोड़ा बनेंगे, किसके, 2 गुना 3, है ना। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या निकालेंगे, देखो 2 का, एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को तो लेंगे, है ना, गुना, इसमें 3 2 2 के इनके जोड़े नहीं बन रहे तो इनको भी ले लेंगे, 1 2 और 3 2 2 के, है ना। फिर गुना, इसमें क्या है, 3 का जोड़ा बन रहा है तो जोड़े में से एक लेंगे, है ना, ध्यान रखना। 3 ले लिया, गुना 7 ले लिया। फिर क्या है, इसमें से ये 2 तो जोड़े में ले लिया, क्या बच रहा है, 3, तो गुना में 3 ले लेंगे। उसके बाद में गुना में कितने 3 है, 3 है, लेकिन ये 3 तो आपने जोड़ा में ले लिया तो केवल ये 2 ही लेने हैं, 3 गुना 3, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, एलसीएम। एचसीएफ कितना हो गया, इनको गुना कर लेंगे, एचसीएफ 3 गुना 2 बराबर 6। एचसीएफ कितना हो गया, 6। एचसीएफ कितना हो गया, 6। एलसीएम कितना होगा, इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना।
और इधर कितना 16 गुना 3 करेंगे 48। कितना आ गया 48। यहाँ कर लेते गुना अपन, कितना आ गया 48। यहाँ तो गुना करने पर कितना हुआ 48। इधर कितना 3 तिया 9 और 9 गुना 7 करेंगे कितना आएगा 63। कितना 63। 48 गुना 63 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 48 गुना 63, 48 गुना 63। 8 तिया 24 की 4 का हंसलाई 2, 4 तिया 12 13 14 इंटू 8 संग 48 के 8 का हंसलाई 4 और 6 चौका 24 और 4 28। कितना आ गया 4, 8 और 4 12 की 2 को हंसलाई 1, 8 और 1 9 और 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हंसलाई 1, 2 और 1 3। कितना आ गया 3024। कितना आ गया 3024। तो अपना लेस लेस है क्या हो जाएगा 3024। इसको गुना करने के बाद में क्या मिल रहा है अपन को 3024। कितना हो गया 3024। तो ये क्या हो गया अपना एलसीएम 3024 और एचसीएफ कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है सवाल में कि सिद्ध क्या करना है कि दोनों संख्या को गुणनफल किसके बराबर होगा, लेस एन टू में से के बराबर होगा, है ना। चलो गुना भी करके देख लेते हैं ना। संख्या क्या है 336 गुना 54 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है 6 गुना एलसीएम कितना निकाला अपना 3024। क्या इनका गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो देखो 336 गुना 54 गुना करेंगे 6 चौको 24 के 4 का हंसलाई 2, 4 के 12 और 2 14 की 4 का हंसलाई 1 और 4 के 12 और 1 13 गुना 56 30 की 0 हंसलाई 3, 5 15 16 17 18 की 8 का हंसलाई 1 और 5 15 और 1 16। कितना है 16। जोड़ेंगे इसको योग करेंगे तो कितना आएगा 4 4 8 और 3 11 के 1 का हंसलाई 1, ये कितना है 6 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ कितना है 18 18,144। कितना है गुना करने पर 18,144। ठीक है इसी प्रकार इसको भी गुना करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तीन हजार 24 गुना 6, 3024 गुना 6। तो 6 चौका 24 की 4 का हंसलाई 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 का हंसलाई 1, 6 तिया 18 और 1 19। एक सेकेंड, ये कितना आ रहा 1900। एक सेकंड यार अपने क्या लिखा है 324 लिख दिया यार, सॉरी। क्या लिख दिया 324। ये गुना क्या करना है 3024 है। सोच रहा है इतना कम कैसे रह गया है। क्या रखना है 3024 गुना 6, 6 चौका 24 की 4 का हंसलाई 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 का हंसलाई 1, 6 गुना 0 से करेंगे 0, 1 जो का 6 तिया 18। कितना गया वही 18।
18,144। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना है 18,144 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी कितना है 18,144। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखो अपनों क्या करना है, लेसे और में से ज्ञात करने किसके 12, 15 और 21 के। तो सर्वप्रथम तो इनके क्या निकालेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वही 2 छक्के 12, फिर किसका वही 2 का जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 का देंगे 3 का देंगे 3 एकम 3। ठीक है, इस प्रकार 15 के निकालेंगे तो 15 के क्या होगा 3 5 15, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 का निकालेंगे, 21 का क्या निकलेगा 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 12 के 2 गुना 3, 15 के क्या हो गए 3 गुना 5, और 21 का क्या हो गया 3 गुना 7। तो देखो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं एचसीएफ, क्या एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ के लिए क्या है, हमेशा जोड़े बनाते हैं। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, केवल 3 ही है ऐसा जो तीनों में है। तो एक जोड़ा तो बन गया 3, फिर और कोई जोड़ा बन रहा है 2 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसलिए जोड़ा क्या रहेगा केवल एक ही रहेगा, कितना 3 का। किसका 3 का। देखो एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो जो जोड़ा बन रहा है वो तो लेना ही है, जो जोड़ा नहीं बन रहा वो भी लेना है। तो 2 के जोड़े नहीं बन रहे लेकिन फिर भी क्या है, कितने 2 हैं 2 हैं, तो इन दोनों को ले लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसको भी ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना एक जोड़े में से केवल एक ही लेना है, जोड़े में से एक लेना, तीनों में तो किसी भी 3 को ले लीजिए फिर बाद में, और ये 3 नहीं लिए जाएंगे। तो उसके बाद में इसमें 15 में क्या बच रहा है, 3 तो ले लिया, क्या बच रहा है 5 गुना, इसमें क्या बच रहा है 3 तो जोड़ा में गया क्या 7। तो ये क्या हो गया एलसीएम का गुना करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजा 60, और 60 गुना 7 करेंगे कितना आएगा 420। क्या आएगा 420। तो 420 तो क्या हो गया 420 एलसीएम हो गया, क्या हो गया 420 एलसीएम, और 3 क्या हो गया एचसीएफ, क्या हो गया एचसीएफ। तो इसमें यही पूछा है कि क्या निकालना अपन को एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना 420। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वही अभी पहला किया था ना, इसी प्रकार दूसरे को भी करेंगे। क्या पहले 17 के क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 17 एक क्या है अभाज्य संख्या, क्या है एक अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, जिसमें क्या है किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 17 का केवल 17 का ही भाग जाएगा, क्या केवल 17 का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे केवल 17। 23 का देंगे अपन, तो देखो 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या। तो 23 में भी क्या है केवल 23 का ही जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन 29 का देंगे तो
29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो 29 में भी क्या है? 29 का जाएगा। आपको अभाज्य संख्या याद करनी पड़ेंगी, 1 से 100 तक तो याद रखनी है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। 29 में भी किसका? 29 का। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड केवल एक और वो सम संख्या हो, वही क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। तो देखो 23 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो सबका होगा, फिर 17 का पहले देख लें। 17 का, तो 17 का क्या होगा? 17 गुना एक। एक तो अपन किसी भी संख्या के पीछे लिख सकते हैं गुना में, तो एक तो होगा ना। एक का भाग तो अब भी जा सकता है। देखो एक एकम एक कितनी बार भी लिख लो, इसमें भी जा सकता है एक एकम एक, इसमें भी जा सकता है एक एकम एक। तो 17 गुना एक। इसी प्रकार 23 का लिखेंगे, तो 23 का कितना जाएगा? एक तो 23 हो ही जाएगा, 23 गुना एक। ठीक, इसी प्रकार 29 का, 29 गुना एक। तो देखो इसमें जोड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा? जोड़ा केवल एक एक का जोड़ा बनेगा, या अपन कह सकते हैं कि जिसमें जोड़ा नहीं बनता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसमें एलसीएम हमेशा क्या रहता है? एक रहता है। क्या रहता है? एक। और एलसीएम, एलसीएम में तो अपन सबको लेते हैं, तो ले लो भाई। क्या? 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। 17 गुना 23 गुना 29। देखो इनको गुना करते हैं, पहले 17 गुना 23 करते हैं। 17 गुना 23, 7 या 21 के एक को हंसलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुना 7 दूनी 14 की 4 का हंसलाई 1, 2 एकम 2 और 1 3। कितना हो जाएगा? 1 5 और 4 9 3, 391। फिर 391 का गुना किससे करेंगे? 29 से। किससे? 29 से। तो 9 एकम 9, नम्मा नम्मा 81 के एक का हंसलाई 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35। फिर गुना 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 का हंसलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। देखो जोड़ेंगे 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 एक 3 का हंसलाई 1, 7 और 3 10 और 1 11। कितना है? 11,339। कितना गया? तो अपने यहाँ लिख देते हैं, इनका गुणनफल कितना होगा? 11,339। 11,339। एक मिनट अपन इसको मिटा देते हैं। देखो नहीं, कितना हो गया? 11,339। ये क्या हो गया? एलसीएम। क्या हो गया अपना? एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो गया? 1। इसमें ये निकल वाला है एचसीएफ और एलसीएम। तो ये एलसीएम कितना? 11,339 और एचसीएफ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 9 25। ठीक है, इसी प्रकार 8 9 25, इसका भी क्या करेंगे? वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का करेंगे सर्वप्रथम। 8 का 2 का जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 का करेंगे। 9 में किसका? 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार किसका? 25 का करेंगे। 25 का कितना आएगा?
पचम 25, 5 एकम 5। तो देखो यहाँ 8 का गुणनखंड कितना, 8 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। और 9 का कितना होगा, 3 गुना 3। इसी प्रकार 25 का 5 गुना 5। अपन को एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। क्या एचसीएफ, देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो 2 इसमें है, इसमें इन दोनों में है क्या, नहीं है। इसमें 3 2 है, इसमें एक भी नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। इसमें 3 है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेंगे। तो क्या जोड़ा कुछ भी नहीं बन रहा, जोड़ा कुछ भी नहीं बन रहा। जब जोड़ा एक भी नहीं बनता है तो एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1। कितना होता है एचसीएफ, 1। अब देखो एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे ना। तो एलसीएम में क्या करेंगे, ये 2 का एक भी जोड़ा नहीं है, लेकिन हम क्या है, सभी को लेंगे एलसीएम में। एलसीएम में तो क्या करते हैं, सभी को लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 का एक भी जोड़ा नहीं है, तो तीनों को भी ले लेंगे। 3 गुना 3, फिर गुना 5 गुना 5, मतलब सभी को ले लेंगे। क्या करेंगे, सभी को ले लेंगे। अब इनका गुना करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आ गया, 24। 24 तिया, इधर कर लो 5 25, 25 थी 75, तो 24 गुना 75 कर लो, कितना, 24 गुना 75। 5 को 20 की 0 आंच लाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये क्या 0 है भाई ना, इंटू 7 चौका 28 की 8 का आंच लाई 2, और 7 दूनी 14 और 2 16। जोड़ेंगे इसको 0, 8 और 2 10 की 0 आंच लाई 1, 6 और 1 7 और 1 8, 1 कितना आ गया, 1800। कितना आ गया, गुना करने पर 1800। कितना आ गया, 1800। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। एलसीएम कितना, 1800, और एचसीएफ कितना, 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एचसीएफ दो संख्या 306 और 657, इनका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। और एलसीएम ज्ञात करना है इनका। 306 और 657 का क्या, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो अभी आपने, मैंने बताया था ना कि पहली संख्या, एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई, पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर किसके होते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम के। एचसीएफ गुना एलसीएम के ये बराबर होती है ना। तो इसमें पहली संख्या क्या है, 306, 306 गुना दूसरी संख्या क्या है, 657 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो एचसीएफ तो हमको दिया है, एचसीएफ कितना है, 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इंटू एलसीएम क्या है, हमें ज्ञात करना है। एलसीएम इंटू एलसीएम, 9 लिख देते हैं एलसीएम। अब देखो
एलसीएम का मान हमको निकालना है। और 9 एक क्या 9 गुना में। जब कोई भी संख्या गुना में होती है जब कोई भी संख्या का होती है गुना में, तो जो बराबर के पहली बगल जाती है तो किस में जाती है, भाग में। किस में जाती है, भाग में। तो 306 गुना 657 है ना, बटे 9। बटे में क्या आ जाएगा, 9। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 9 से 9 एकम 9, इसको काट देते हैं। 9 8 9 तिया 27, 28 29, 30 3 बच गया, 9 चौका 36, ये कितना आएगा 34। तो 657 गुना 34 गुना करेंगे कितना आएगा, ये दोनों गुना में तो इन दोनों को गुना होगा, नीचे तो अब कोई संख्या रही नहीं, एक रहा। तो गुना करेंगे 4 7 28 के 8 का सिलाई 2, हाँ 4 4 पंजा 20 और 2 22 की 2 को सिलाई 2, 6 चौका 24 25 26 गुना 7 या 21 की 1 को सिलाई 2, 5 या 15 16 17 की 7 का सिलाई 1, 6 या 18 और 1 19। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 की 3 का सिलाई 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2 का सिलाई 1, 1 और 1 2। कितना आएगा 22,338। कितना आएगा ये 22,338। देखो 22,338। तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 22,338। कितना 22,338। 22,338 हो जाएगा ना। क्या हो रहा है यार, स्क्रीन रुक क्यों नहीं रही है। 38, ये क्या हो जाएगा अपना एलसीएम 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपन को क्या क्या जांच करना है कि कोई संख्या है जो 6 की घात n का मतलब क्या है, कितना भी रख सकते हैं आप, 6 की घात 1 6 की घात 2 6 की घात 4 6 की घात 5, तो वो क्या है कभी 0 पर समाप्त होगी। क्या मतलब जिसका अंतिम अंक 0 होगा क्या। तो देखो अंतिम अंक 0 किसका होता है, पहली बात तो ये देख लो आप, जिस संख्या में मतलब जिसमें 2 गुना 5 ये गुणनखंड आए, ये खंड आए 2 गुना 5 आए, तो ही वो क्या है 0 पर समाप्त हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 का जाएगा 2 तिया 6, 3 का जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2 गुना 3, 6 के कितने हो जाएंगे 2 गुना 3। अब देखो 2 गुना 3 में कहीं 2 गुना 5 आ रहा है क्या, इसमें 2 गुना 5 तो आ ही नहीं रहा, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या है, अतः 6 की घात n। अब 6 की घात n मतलब कितना भी कर लो, जैसे 2 की घात 3, अगर इसका घात लगा लेते अपन n की 5 या 2 या 1 या 3, कितनी भी घात लगा लेते हैं अपन, कितनी भी घात लगा लेते हैं, तो भी कितना रहेगा, जब तक इसमें 2 गुना 5 नहीं आएगा, घात कितनी भी लगा लो आप 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपको ये याद रखना है क्या, 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होगा तभी वो क्या हो सकते हैं 0 पर समाप्त हो सकती है। अतः ये संख्या क्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की घात n
कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे यदि 6 के स्थान पर क्या होता, 10 होता, क्या होता, 10 होता कि 10 की घात n, क्या 0 पर समाप्त होगी? तो बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 5 गुना 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? 5 गुना 2। वो 5 गुना 2 अगर अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो वो क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब होती है, हो सकती नहीं, होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है? पहले तो इसमें भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी संख्या जिनके क्या है, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, जिनके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। तो देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 11 का गुना 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 77 गुना 13 प्लस 13, है ना। देखो अब क्या करेंगे अपन, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। ये पद कितने, दो पद कब बनते हैं, बीच में जब प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो ही पद बनते हैं। गुना में अब इसको 3 पद नहीं कह सकते अपन के, 17 13 और 13, इसको 3 पद नहीं, केवल क्या है, 2 पद हैं। कितने, 2 ही पद हैं। 77 इंटू 13 क्या है, ये एक ही पद है, क्योंकि गुना होके एक ही हो जाएगा। तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे अपन, तो कॉमन ऐसी ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में से कॉमन आ सकती है, तो 13 इसमें भी है और इसमें भी है। गुना में 77 गुना 13 है ना, तो इसमें से 13 क्या ले लेंगे अपन, कॉमन। इधर क्या बच जाएगा, 77 प्लस इधर तो 13, गुना में कोई है नहीं, तो 13 एकम 13, एक ही बचेगा। क्या बचेगा, 73 प्लस 1, क्या बनेगा, 73 प्लस 1। इसको देखो 13 गुना 78, ये क्या हो गया, 13 गुना 78। अब 78 के यदि अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक ही हो यहाँ तक ही हो गया सवाल। तो 13 गुना 78, जब दो एक से अधिक गुणनखंड आ जाते हैं तो वो संख्या भाज्य होती है। इसमें दो आ गए ना, 13 गुना 78, 78 में भी काफी अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 13 गुना 78 दो आ गए, तो यहीं पे क्या है, सिद्ध हो जाता है कि ये भाज्य है। और क्यों है भाज्य, क्योंकि इसके एक से अधिक क्या है, गुणनखंड है। क्यों है भाज्य, क्यों है, क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड है। ये लिख देता हूँ, अतः अतः संख्या क्या है, अतः ये संख्या भाज्य है, भाज्य है। क्योंकि क्योंकि इनके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसके क्या है, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ये संख्या हो गई। अब देखो दूसरी संख्या को लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखो इसको, ये सभी क्या है, इसमें पद कितने हैं, दो पद हैं। एक पद तो यहाँ से यहाँ तक है और एक ये है। पद का निर्माण कब होता है, जब प्लस या माइनस हो तब। यहाँ पे क्या, गुना से पद का निर्माण नहीं होता है। तो इन दोनों में से अगर यदि अपन कॉमन लेना चाहें तो इसमें केवल क्या है, 5, अगर 5 इसमें भी है ना, ये तो एक 5 को अपन कॉमन ले सकते हैं।
एक 5 को अपन कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन हो गया, 5 एकम 5 1 प्लस 1। अब देखो इसका गुना करते हैं, 5 गुना 7 और 6 का गुना करेंगे 7 6 42, 42 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 168, 168 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 504, और 504 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 1008, कितना आएगा 1008 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 तक 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009, कितना हो जाएगा 1009। तो देखो इसके गुणन, इसका क्या हो जाएगा 5 गुना 1009। चाहे तो अपन इसको भी 1009 के भी अवयव गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पता है क्या कि एक से अधिक अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या क्या होती है भाज्य होती है। क्या होती है भाज्य। इसके कितने एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 5 गुना 1009, तो ये क्या होगी भाज्य होगी। क्या होगी भाज्य। यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है कोई खेल का मैदान है। क्या है कोई खेल का मैदान है जिसके क्या है चारों ओर एक क्या है पथ है। पथ मतलब रास्ता। इसके चारों ओर क्या है एक पथ है। पथ मतलब रास्ता है ना। तो क्या है सोन इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब अगर ऐसा प्रारंभिक स्थान पर जब दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, माना वो यहाँ से डिग रहे हैं यहाँ से भग रहे हैं, तो क्या है सोनिया सोनिया तो क्या कर रही है 18 मिनट में वापस घूम के कहाँ यहीं आ रही है। कितने में 18 मिनट में। और जो रवि है वो क्या है 12 मिनट में आ रहा है। तो जब 18 मिनट में ये 12 मिनट में रवि यहाँ पहुंच जाएगा, रवि यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या है वो तो कहीं यहीं रहेगी ना सोनिया। सोनिया क्या है लेट भग रही है, तो वे एक ही स्थान पर कहाँ मिलेंगे, एक ही स्थान पर कितने चक्कर लगने के बाद में मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों को अपन क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम। 18 और 12 का क्या निकालते हैं एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा 2 का भाग देते हैं, दोनों में जा रहा है 2 नम में 18 और 2 छिक्की 12, फिर कितने का 2 का ही देते हैं, इसमें तो जाएगा नहीं तो इसको जो कहते हैं लिख देते हैं, और 2 तिया 6 है ना। फिर क्या 3 का 3 तिया 9 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे 1 1 है ना। तो क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसको गुना करेंगे तो कितना लिखा आएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, कितना 36। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 36। क्या हो गया इसका एलसीएम 36। और एल तो वो कितने समय बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। मतलब एक ही स्थान पर यहाँ से भागे थे वे
तो यहाँ पे 36 मिनट बाद वो दोबारा दोनों एक साथ यहाँ आएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36।